नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिजिकल कैश, डिजिटल मनी और डिजिटल कैश में क्या फ़र्क होता है और बिटकॉइन किस तरह का है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल कैश की। मान लेते हैं आपके पास एक 500 का नोट है, एक 200 का नोट है, 200 के नोट हैं और 2 50 के नोट हैं। टोटल 1000 रुपये कैश है आपके पास। कैश का हर एक नोट खुद में यूनिक है, यानी अगर आपने 100 रुपये का लंच किया तो आपकी मर्जी है, आप किसी भी नोट से पेमेंट कर सकते हो। आप 500 के नोट से पेमेंट करोगे तो रेस्टोरेंट वाला 100 रुपये काट लेगा और 400 रुपये वापस कर देगा। आप 100 का नोट भी दे सकते हो या 50 के 2 नोट भी दे सकते हो, उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि आपने पूरे पैसे दिए हैं। दूसरी ओर डिजिटल मनी या इलेक्ट्रॉनिक मनी होता है बैंक्स के साथ हमारा पैसा, जिसका बैंक्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने कंप्यूटर्स पे रिकॉर्ड रखते हैं। डिजिटल मनी में कैश की तरह 500 का नोट, 100 का नोट ये सब नहीं होता। सिर्फ एक टोटल बैलेंस होता है कि आपके खाते में 10,000 रुपये हैं। अगर आपको 100 रुपये पेमेंट करनी है तो आप बैंक को ये नहीं बोलते कि जो मैंने पिछले महीने 1000 रुपये जमा कराए थे उनमें से ही करनी है पेमेंट। आप सिर्फ इतना बोलते हो, मेरे 10,000 के टोटल बैलेंस में से 100 रुपये फलाने बंदे को दिए जाएं। इन शॉर्ट, बैंक में जो भी पैसा आप जमा करते हो, 500 के नोट, 1000 के नोट वगैरह, वो मिक्स होके एक जैसा हो जाता है और टोटल बैलेंस बन जाता है। बिटकॉइन में ऐसा नहीं है। बिटकॉइन फिजिकल कैश की तरह ही काम करता है। जैसे आप 8 रुपये की चाय पीने के लिए अपने वॉलेट से एक स्पेसिफिक 10 का नोट निकालते हो और बदले में आपको 2 का सिक्का मिलता है, वैसे ही बिटकॉइन में आपको बताना पड़ता है कि आप स्पेसिफिक ये वाले बिटकॉइन यूज़ करके ही पेमेंट करना चाहते हो। ये करने के लिए आपको अपने खाते में आए हुए पुराने बिटकॉइंस को रेफ़र करना पड़ता है उनके ट्रांजैक्शन हैश से। आप बोलते हो ये वाले स्पेसिफिक बिटकॉइंस उठा जो मेरे अकाउंट में ये वाली ट्रांजैक्शन से आए थे और इनमें से इतने इस बंदे के अकाउंट में भेज दे और बाकी बचे हुए मेरे अकाउंट में वापस भेज दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक नया बिटकॉइन एड्रेस बनाया खुद के लिए। आपके 3 दोस्तों ने आपको 1 बिटकॉइन, 2 बिटकॉइन और 3 बिटकॉइन रिस्पेक्टिवली भेजा, तो आपके अकाउंट में टोटल 6 बिटकॉइन हो गए। अब आपको 1.5 बिटकॉइन की पेमेंट करनी है किसी को। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं करने के। आप बोल सकते हो जो 2 बिटकॉइन वाली ट्रांजैक्शन थी उससे मैं पेमेंट करूँगा, तो 1.5 बिटकॉइन से पेमेंट हो जाएगी और बचा हुआ आधा बिटकॉइन आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। इसके अलावा आप 2 पुरानी ट्रांजैक्शंस का एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट के लिए। जैसे कि 1 बिटकॉइन वाली ट्रांजैक्शन से मैंने पूरा भेज दिया और 2 बिटकॉइन वाली ट्रांजैक्शन से मैंने आधा बिटकॉइन भेज दिया और बचा हुआ 1.5 बिटकॉइन मेरे अकाउंट में वापस आ गया। हर एक बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन अपनी पिछली ट्रांजैक्शन को रेफ़र करती है पिछले वाली ट्रांजैक्शन के हैश से, इसीलिए हर एक बिटकॉइन ट्रेसेबल है। आपने कई बार सुना होगा कि ब्लॉकचेन प्रोविनेंस प्रोवाइड करती है। यही होता है प्रोविनेंस, मतलब हर एक बिटकॉइन का ओरिजिन पता किया जा सकता है। फिजिकल कैश की दुनिया में सोचें तो ये ऐसा हो गया कि मेरे पास जो 100 रुपये का नोट आया है जिसका एक यूनिक नंबर है, वो नोट मेरे से पहले किसके पास था, उससे पहले किसके पास था, ऐसे ही उस नोट ने जितने भी हाथ बदले हैं सेंट्रल बैंक के छापने तक सब पता चल सकता है। बिटकॉइन वर्ल्ड में बात करें तो ये पता चल सकता है कि जो बिटकॉइन मेरे खाते में आया है वो कितने खातों से होके आया है अपने ओरिजिन से लेके। बिटकॉइन का ओरिजिन तब होता है जब भी कोई नया ब्लॉक क्रिएट होता है। ये पता लगाया जा सकता है कि मेरे पास जो बिटकॉइन आया है वो कौन से ब्लॉक में क्रिएट हुआ था और माइनर को ब्लॉक रिवॉर्ड के तौर पे मिला था। फिजिकल कैश की दुनिया में स्टैंडर्ड अमाउंट के नोट होते हैं, जैसे कि 50 का नोट, 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट वगैरह वगैरह। 30 का नोट नहीं होता, 150 का नोट नहीं होता और ऐसे बहुत सारे नोट नहीं होते। लेकिन बिटकॉइन की दुनिया में किसी भी अमाउंट का नोट हो सकता है। ओरिजिन के टाइम पे बिटकॉइन के नोट्स 4 अमाउंट के ही होंगे आज की डेट तक, 50 का, 25 का, 12.5 का या 6.25 का, क्योंकि यही ब्लॉक रिवॉर्ड्स मिले हैं माइनर्स को अब तक। 2009 में 50 के नोट बनते थे, 2013 में 25 के, 2017 में 12.5 के और आजकल 6.25 के नोट बनते हैं ओरिजिनली। जैसे मान लो 2010 में किसी माइनर को ब्लॉक रिवॉर्ड मिला 50 बिटकॉइन का, तो वो 50 का नोट हो गया। उस माइनर को मान लो 20 बिटकॉइन की पेमेंट करनी है, तो उस 50 बिटकॉइन के नोट से एक 20 बिटकॉइन का नोट बन जाएगा जो किसी और को मिलेगा।
और एक 30 बिटकॉइन का नोट बन जाएगा जो माइनर के अकाउंट में आएगा। ये दोनों नोट पिछले 50 बिटकॉइन के नोट से लिंक्ड होंगे ट्रांजैक्शन की हैश वैल्यू से। इसी की वजह से प्रोविनेंस या ट्रेसेबिलिटी पॉसिबल है। बिटकॉइन बहुत ही गजब का आविष्कार है जो दुनिया डेफिनेटली बदल देगा। आरबीआई इससे सीखकर रुपी कॉइन बना सकता है।